अब आप मेरी सभी वीडियो अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। वहां पर निशा राज सर्च करेंगे तो मेरी और भी वीडियो देख सकेंगे जो कि आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है मैथ की, इसमें मैं बता रही हूँ किसके बारे में, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। इसके पहले मैंने एरिया से रिलेटेड यानी कि क्षेत्रफल जो था उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने उसकी वीडियो बना रखी है। अगर नहीं देखा आपने तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं पहले, ताकि आपको ये समझने में ज्यादा आसानी हो। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसे हम लोग आयतन कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं आज घन और घनाभ के बारे में। घन होता है आपका क्यूब। घन मीन्स कि एक स्क्वायर के अगर हम ठोस बना दें, स्क्वायर का क्या होता था, सारा भुजा इक्वल होता था, तो उसी में अगर यह एक ठोस धातु हो जाए तो ये एक क्यूब बन जाता है। जैसे कि आप डाइस देख सकते हैं तो वो क्या है, एक क्यूब है। और जैसे रेक्टेंगल के आकार में अगर बन जाए कोई ठोस धातु तो वो बन जाएगा आपका क्यूबॉइड। ओके, अगर मैं आप फिगर देखना चाहते हैं तो मैं फिगर इस तरह से आपको बना देती हूँ। यहाँ पे ये जो क्यूब है ना, इसका टोटल जितने भी साइड हैं सारे के सारे आपस में इक्वल होते हैं। यही शेप होता है घनाभ का भी, बट इसमें क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर, मतलब कि चारों नहीं, जितने भी साइड होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। इसमें इसकी लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग होती है तीनों। तो ये कहलाता है आपका क्यूबाइड। अब इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं हम लोग, ताकि आपको समझने में भी इजी हो और याद भी अच्छे से हो जाए। तो घन का आयतन, जिसे हम लोग कहते हैं वॉल्यूम, आयतन बराबर क्या होगा, तो भुजा का क्यूब। अब याद कीजिए आप कि आपने स्क्वायर में क्या याद किया था, उसका मतलब कि क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ आयतन में आके क्या हो गया, भुजा का क्यूब हो गया। या फिर एक और फॉर्मूला होता है इसका, विकर्ण का क्यूब बटे 3√3। आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए एक्चुअल में क्या होता है, इसकी चूंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों एक ही होती है, इसीलिए जब आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चूंकि एक, अगर तीनों ए ही है तो क्या हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा। इसीलिए घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है। और इसका विकर्ण, और एक और फॉर्मूला अगर आपको विकर्ण मालूम है तो विकर्ण का क्यूब बटे 3√3 हो जाएगा। वही घनाभ यानी क्यूबाइड का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, LBH हम लोग इसे कहते हैं। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल जितने भी 6 सरफेस होते हैं तो उन सारे का क्षेत्रफल, तो अगर आपके ये जो क्यूब है उसकी सारी की सारी एजेस जो होती है, किनारे सारी की सारी इक्वल होती है, तो उसमें से अगर एक फेस का अगर आप क्षेत्रफल निकाले तो भुजा स्क्वायर निकालिएगा, क्योंकि वो स्क्वायर है। और ऐसा ऐसा कितना फेसेस है, तो 6 फेसेस है। इसीलिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। वहीं घनाभ में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 इंटू एल प्लस बी 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एल एच। आप इसे याद रखिए कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, इस तरीके से याद रखिए। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जैसे कि ये ऊपर और आप इसके जस्ट अपोजिट साइड नीचे वाली फेसेस को अगर छोड़ दें और ये गोलाकार यानी कि 4 हो जाएंगे, 4 फेसेस, तो उनका आपको अगर क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, चूंकि 4 ही होती है तो 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब इसमें घनाभ का अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र का मतलब ये जो कर्व्ड है, ओके, तो ये हो गया, इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि घनाभाकार यानी कि क्यूबाइड के आकार में जो कमरे होते हैं उनके अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ओके, तो 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू हो जाएगा क्या, एच। ये हो गया पेरीमीटर, ये आपका रेक्टेंगल का, और इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा आपका वक्राकार सतह का क्षेत्रफल, कर्व्ड वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट फॉर्मूला है कि घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो √3 गुने भुजा। और घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप इसे इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। याद कीजिए स्क्वायर में विकर्ण क्या होता था, √2 गुने भुजा, तो यहाँ क्या हो गया √3 गुने भुजा। अगर रेक्टेंगल की बात आती थी तो उसका जो होता था विकर्ण, तो कैसे निकालते थे हम लोग, एल रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। घनाभ में हाइट भी बढ़ गया तो उसे भी हम लोग ऐड कर देंगे। बस इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। चलते हैं हम आगे बनाते हैं इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को। क्वेश्चन दिया गया है कि एक आयताकार ठोस का आयतन 5400 घन में सेंटीमीटर है। यदि वह 20 सेंटीमीटर लंबा तथा 15 सेंटीमीटर ऊंचा है तो इसकी चौड़ाई सेंटीमीटर में क्या होगी। चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या है, ये एक आयताकार है, क्यूबॉइड है, तो ठोस का आयतन दिया गया है आपको, इसमें से लंबाई और ऊंचाई दी गई है, आपको निकालनी है चौड़ाई। तो क्या होता है, घनाभ बोल सकते हैं हम इसे, आयताकार है तो घनाभ का आयतन बराबर फॉर्मूले में हम लोग ने क्या याद किया, एल बी एच, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आयतन आपको दिया गया है कितना, 5400। एल का मान आपको मालूम है कितना, 20। बी का मान आपको निकालना है, एच का मान दिया गया है 15। जब आप इसे कट करेंगे तो टोटली ये कट वगैरह के कितना आ जाएगा, एच का मान, यानी कि ये आपको बी का मान चूंकि मालूम नहीं था आपको, तो बी का मान निकालना होगा क्योंकि एच का मान तो दे ही दिया गया था। तो फाइनली बी का मान कट के कितना आ जाएगा, 18। और यहाँ पूछा गया था किसका, बी, यानी कि चौड़ाई का मान पूछा गया था, तो चौड़ाई का जो है माप कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है। यदि घनाभ की विमाएं 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। फिर से घनाभ है, क्यूबाइड दिया गया है। अब कहता है घन का आयतन जो है, एक घनाभ का जो आयतन है, यानी एक क्यूबाइड है और एक क्यूब है। कहा गया कि क्यूबाइड का जो वॉल्यूम दिया गया है एक घन के वॉल्यूम का 2 गुना है। अब कहता है घनाभ की विमाएं दी गई है 9, 8 और 6, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी गई है। तो घन का आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, LBH, यानी कि 9 × 8 × 6। जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 सेंटीमीटर क्यूब ये आ जाएगा आपका। ओके, अब अगर घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है तो स्वाभाविक सी बात है कि घन का आयतन जो है घनाभ के आयतन का क्या होगा, आधा होगा। जब आप इसे कट करेंगे तो कितने टाइम में कट जाएगा, 216 टाइम में। इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया घन का आयतन। पूछा गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले भुजा मालूम करनी होगी। तो आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब, और यहाँ पे आया है आपका 216। तो जब आप इसका मान निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6, यानी भुजा का मान आपका आ गया 6। अब आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 × भुजा का होल स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाई, और भुजा का मान भी आपका 6 ही दिया गया है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये फिर आके कितना आ जाएगा, 216 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपका क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये नहीं आप कीजिएगा कि 216 आयतन आया तो वही उतना ही हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। वो इत्तेफाक की बात थी कि इसका ए का मान आया था 6, इसीलिए वो ऐसा हो गया। आप इसे मान रखकर ही निकाले तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उस लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 16 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े तथा 10.2/3 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। अब चूंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग दी गई है तो ये लिखना जरूरी नहीं था कि ये घनाभ है या घन है, क्योंकि हम जानते हैं कि घनाभ यानी कि क्यूबाइड में ही लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। तो हमें क्या निकालना है, घनाभ का विकर्ण, क्योंकि घनाभ के विकर्ण ही है जो कि कमरे में सबसे बड़ी लंबाई के अनुसार छड़ आप रख सकते हो। जैसे कि आप एक रूम में मान के चल सकते हैं कि ऊपर के एक कोने से नीचे के आप एक दूसरे कोने में अपोजिट साइड में रखिए तो वो सबसे लंबी से लंबी छड़ आप उसे रख सकते हैं। तो ये विकर्ण होगी। तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, रूट अंडर
एल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा एच का स्क्वायर। तो सब जगह हम इसका मान पुट कर देंगे लंबाई का, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, जब आप इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 32/3, 32/3। तो आप इसका भी होल स्क्वायर कर ले। जब आप इन पूरे को सॉल्व कीजिएगा, एक्चुअली मैं कर देती हूँ, जब आप इसे करेंगे स्क्वायर तो ये 256 आ जाएगा, इसका 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा, 32 का आ जाएगा आपका 1024 और नीचे 3 का आ जाएगा 9। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 68/3 मीटर। तो यही हो गया विकर्ण और यही हो गई सबसे लंबी से लंबी रखी जाने वाली छड़ की लंबाई। तो 68.3 अगर ऐसे है तो आप ऐसे लिखें, या अगर पूर्णांक में दिया गया तो आप पूर्णांक में से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक घनाकार बक्से का प्रत्येक किनारा 12√3 मीटर है, उसके अंदर रखे गए लोहे की छड़ की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। अब देखिए ये घनाकार यानी कि क्यूब है, तो सबसे अधिकतम लंबाई यानी कि विकर्ण निकालना है हमें। तो घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा। ओके, तो √3 हो गया और भुजा का मान कितना दिया गया है 12√3, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और इसका मान आ जाएगा 36। तो 36 मीटर लंबाई वाली हम अधिकतम लंबाई की छड़ को रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक कमरे की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई दी गई है 4 मीटर। अब कहता है यदि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उस कमरे में 1.2 घन मीटर जगह सुरक्षित रखा गया हो तो कितने व्यक्ति उस कमरे में खड़े हो पाएंगे। अब देखिए अगर एक व्यक्ति जो जगह एरिया जो वह छेकता है 1.2 घन मीटर, तो मतलब कहता है कि कितने व्यक्ति और उसमें कितने व्यक्ति उसमें आ सकते हैं। तो व्यक्तियों की संख्या ये हम कैसे निकालेंगे, तो कमरे का आयतन और बटे हम डिवाइड कर देंगे एक व्यक्ति द्वारा घेरे गए मतलब जगह, या फिर हम कह सकते हैं एक व्यक्ति का आयतन, एक व्यक्ति द्वारा घेरे गए जगह जितना स्थान वह घेरता है या छेकता है। तो कमरे का आयतन क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 8 गुने 6 गुने 4 हमने कर दिया, और व्यक्ति का तो ऑलरेडी आपका निकाल के ही दिया गया है तो 1.2 हमने कर दिया इसे डिवाइड। पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, उसके बाद 6 से काट दीजिए 2 टाइम में, 2 से काट दीजिए 20 टाइम में, कितना आ जाएगा 160। यानी टोटल कितने व्यक्ति उस कमरे में आ सकते हैं, तो 160 व्यक्ति आ सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 36 सेंटीमीटर है तथा उसका विकर्ण 6√14 सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वर्ग सेंटीमीटर में आपको निकालना है। अब आप देखिए आपके पास मालूम क्या क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का आपको योग दिया गया है 36 सेंटीमीटर। ओके, और आपको विकर्ण का मतलब है कि √L² B² और H² तीनों में प्लस है, इक्वल टू दिया गया है 6√14। आपको ये दोनों मान मालूम है। अब देखिए अगर हम इस रूट को इस साइड कर दे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो L² प्लस B² प्लस H² इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस पे स्क्वायर, और जब हम इसका मान निकालेंगे तो 504 आ जाएगा। अब हम इस फॉर्मूले से चलेंगे, यहां से इस वाले से चलेंगे, दोनों ओर हम क्या कर देंगे स्क्वायर, यानी L प्लस B प्लस H का कर देंगे स्क्वायर, तो 36 पे भी क्या कर देंगे स्क्वायर। अब ये आप मान लीजिए कि A प्लस B प्लस C का ये है होल स्क्वायर, तो जब आप इसे तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, ये L² प्लस B² प्लस H² प्लस ऐसा होता है 2AB BC ऐसे करके होता है, तो आप इसे कॉमन लेके लिख लीजिए 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ओके, एंड 36 का जो स्क्वायर होगा 1296 हो जाएगा। चलते हैं आगे। अब देखिए इसका मान आपके पास मालूम है कितना, 504, तो हमने लिख दिया उसके जगह पे 504 प्लस 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस हो गया LH इक्वल टू 1296।
इसे जब आप इस साइड करेंगे इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। ओके, LB प्लस BH प्लस LH ये हमने लिख दिया। जब आप इसे इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और कितना बच जाएगा, 792 यानी 792। अब आप इसे कट मत करें, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया था, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही यही होता है कि 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, और इतना का मान आपको कितना निकल गया, 792। तो यही हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर जो जिसमें भी है, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें और कमेंट करें, और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर करें। धन्यवाद।